अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरर बारकोड और अमेज़न बारकोड में क्या फ़र्क है। हम मैन्युफैक्चरर बारकोड में मोस्टली यूपीसी ईएएन बारकोड क्यों यूज़ करते हैं, और अमेज़न बारकोड से क्या मुराद है। अमेज़न बारकोड को एफएनएसक्यू लेबल भी कहा जाता है। तो आइए चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो डिफरेंस ये है कि हम डिफरेंस जानेंगे अमेज़न बारकोड और मैन्युफैक्चरर बारकोड में। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बारकोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर बारकोड क्या होता है। मैन्युफैक्चरर बारकोड बेसिकली वो बारकोड होता है जो कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उस पर बारकोड लगाता है। इस बारकोड में दो टाइप्स की मोस्टली बारकोड यूज होते हैं, एक यूपीसी होता है और एक होता है ईएएन बारकोड। तो आप लोग अगर कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या आप लोग जो है वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं अमेजोन पर, तो आप लोग यूपीसी और या ईएन बारकोड को यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट पर लगाने के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट को ट्रैकिंग करने में इजीली अमेजोन उसको फाइंड आउट कर सके। यानी कि आप दुनिया भर में कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी बारकोड स्कैनर के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को स्कैन करके आइडिया लगा लिया जाएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है। तो वो एक कोड मिलता है आपको, यूपीसी और ईएएन बारकोड, जो हर प्रोडक्ट पर हर मैन्युफैक्चरर लगाता है। अब बात होती है एफएनएसक्यू लेबल यानी कि अमेजोन बारकोड क्या होता है। अमेजोन बारकोड बेसिकली अमेजोन हर चीज़ को जो है ना वो बहुत क्लियरफाई करता है और चाहता है कि आपकी प्रोडक्ट गुम ना हो, आपकी जो भी क्वांटिटी है हर प्रोडक्ट मैच हो, कहीं मिसप्लेस ना हो। उसकी सेफ्टी के लिए बेसिकली अमेजोन ने एक अपना बारकोड लॉन्च किया है कि जब आप अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन भेजते हैं तो अमेजोन कहता है कि आपके पास दोनों ऑप्शन है। कभी कभी अमेजोन कहता है कि यार आपको लाजमी है कि मैंने अमेजोन बारकोड लगाना पड़ेगा किसी प्रोडक्ट पर। कभी कभी अमेजोन कहता है कि आपके आपके पास चॉइस है कि आप अमेजोन बारकोड लगाना चाहो या ना लगाना चाहो। अमेजोन बारकोड लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं। अमेजोन बारकोड लगाने का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी इन्वेंट्री जब अमेजोन वेयर हाउस पहुँचती है तो जब एफएनएसक्यू लेवल आप लगाते हैं या आपने पहले से लगा लिया है या अमेजोन से लगवाएंगे, तो आपकी प्रोडक्ट गुम होने का होने के चांसेस बहुत कम है, मिसप्लेस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उस पर अमेजोन ने अपने बारकोड लगा लिए होंगे। तो आपकी प्रोडक्ट को वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं। यूपीसी में भी कुछ गड़बड़ आती है तो, यानी कि मैन्युफैक्चरर बारकोड में कुछ मसला आता है और आपने नहीं लगाया हुआ है, लगाया हुआ है तो कुछ गड़बड़ आती है, तो अब वो एफएनएसक्यू लेबल के थ्रू यानी कि अमेजोन के अपने बारकोड के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं उसे। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री मिसप्लेस नहीं होगी, आपकी इन्वेंट्री को सही जगह पर रख दिया जाएगा और जब प्रोडक्ट लाइव होगी तो उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में टाइम लगे, इस तरह के इशू। और अगर आप अमेजोन ऐप भी होलसेल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी सप्लायर से या किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं तो ब्रांड जो है ना उसने अपना मैन्युफैक्चरर बारकोड लगाया होता है। और जब आप उस प्रोडक्ट को अपने सेलर सेंट्रल पर ऐड करते हैं रीसेल करने के लिए, तो अमेजोन अब देखता है कि क्या उस प्रोडक्ट पर उसका जो मतलब पास क्राइटेरिया देखता है कि उस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मिस होने के चांसेस होते हैं नहीं होते, प्रोडक्ट को ढूंढने फाइंड आउट करने के चांसेस होते हैं नहीं होते। तो अगर अमेजोन को ऐसा लगता है कि उसमें एफएनएसक्यू लेबल होना चाहिए लाजमी, तो अमेजोन जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और आपको बोलता है कि एफएनएसक्यू लेबल लगाओ। और अगर ऐसा भी होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उस पर मैन्युफैक्चरर बारकोड लगा हुआ है पहले से और अमेजोन समझता है कि यार आपके पास चॉइस है, आप लगाना चाहें अमेजोन बारकोड तो लगाएं और नहीं लगाना चाहें अमेजोन बारकोड तो ना लगाएं। मैन्युफैक्चरर बारकोड यानी कि यूपीसी और ईएएन बारकोड के थ्रू ही आप आगे जा सकते हैं, इन्वेंट्री को शिप कर सकते हैं अमेजोन। तो आपके पास दोनों चांसेस होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है। सेफेस्ट ये है कि आप अमेजोन बारकोड यूज़ कर लें ताकि आपकी इन्वेंट्री मिसप्लेस होने के चांसेस ज़ीरो हो जाएं, क्योंकि इसमें फिर मिसप्लेस होने के चांसेस बनते ही नहीं है और इसमें अमेजोन जिम्मेदार होगा। अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरर बारकोड पे भी जा सकते हैं और ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे मिसप्लेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो समटाइम्स कभी ज़्यादा इन्वेंट्री या कभी क्वार्टर फोर के मामलात में इन्वेंट्री मिसप्लेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कभी आपने शिपमेंट प्लान सही से नहीं बनाया होता तो उसमें भी एक मसले आते हैं। तो ये होता है सारा प्रोसेस कि हम अमेज़न बारकोड कब यूज़ करें और मैन्युफैक्चरर बारकोड कब यूज़ करें। वो सारी गाइडलाइन अमेज़न खुद भी देता है, मगर होते क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो आज आपने इस वीडियो में जाने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को उन लोगों तक लाजमी शेयर करें जिन लोगों को इसकी नीड है, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।